सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, संतों की उपाधि तो इस संसार से परे होता है। ये जो संसार में छोटी छोटी दीवारें हैं, इन दीवारों से परे होता है। जैसा वृक्ष है, वृक्ष में फल लगता है, तो सत्संग जी, वृक्ष कभी ऐसा नहीं कहता कि ये फल केवल वही खाएगा जो इस फल को लगाया है, केवल वही खाएगा जो इस वृक्ष का रखवाली करता है, जो इसमें सिंचाई किया है, जो इसका देखरेख किया है। सत्संग जी, ये फल कोई भी खा सकता है। झरने का पानी है या नदी का पानी है या कुएं का पानी हो या पानी जहाँ भी पानी हो, पीने योग्य पानी हो, जिस काम के योग्य पानी हो, सब लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि इसमें से किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीना सबको है, नहाना सबको है, ये पानी सबके लिए ही है। सत्संग जी, संतों का हृदय समुंदर जैसा विशाल बताया गया है कि संतों का हृदय बहुत विशाल होता है। ये समुंदर का उदाहरण दिया जाता है कि जिस तरह समुंदर में एक पत्थर भी फेंका जाए तो वह भी समुंदर के अंदर पता नहीं चलता। इसी प्रकार संतों के विशाल हृदय का व्याख्यान किया जाता है। जैसा कि सत्संग जी, संपूर्ण हृदय वाणी का एक पद आता है, संतों ने बदलना है नक्शा कुल संसार का, नफरत की गहरी खाई पर पुल है बनाना प्यार का। ये केवल संत ही कर सकते हैं। इस संसार का नक्शा संत के सिवा कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ये संसार जो है नफरत, ईर्ष्या, द्वेष दीवार ही दीवार है। नफरत की दीवार है, बैर की दीवार है, अपने परायों की दीवार है, जातिवाद की दीवार है। ये धरती टुकड़ों टुकड़ों में बट गई है, और जैसे ही ये धरती बटी, जाति बटी, ये सारे मानव प्राणी बिखर गए। तो सत्संग जी, ये संतों ने जो है एक करने की बीड़ा उठाए हैं। ये जो है कहते हैं, नफरत की गहरी खाई पर पुल है बनाना प्यार का। ये प्यार का पुल बनाने का बीड़ा उठाए हैं। और सत्संग जी, जो इनके चरणों में आते हैं उनको यही मंत्र भी देते हैं कि नफरत का दीवार गिर जाए। केवल चाहे ये नफरत की चाहे जितनी भी गहरी खाई हो, इस पर प्यार का पुल बनाया जाए। और सत्संग जी, प्यार का पुल कैसे बनेगा, संतों के सिवा कोई नहीं इस राज को बता सकता है। सत्संग जी, इस संसार में अगर प्यार नाम की चिड़िया कहीं चहक रही है तो वो है स्वार्थ का। ये निस्वार्थ भाव का प्रेम सिर्फ संतों ने ही सिखाया है। संतों का प्यार ही सिर्फ है निस्वार्थ, निष्कपट। तो और इनका प्यार सिर्फ एक से रहा है, और एक से संबंध जोड़ने से ये पूरा संसार इनका अपना लगा। और इसी वजह से सत्संग जी, इस संसार को यही राज बताना चाहते हैं कि सारा परिवार एक है, एक ही का रचा हुआ है,
इसे जान ले और एक हो जाए। इस संसार का मालिक सिर्फ एक ही है, इसका रचनहार सिर्फ एक ही है, जिसकी शक्ति से ये चल रही है, जो चला रहा है। सत्संग जी कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि ये चलाते हैं, कोई ऐसा बिगड़ गया तो उसको अभी बना भी देंगे। ये तो इनके संकल्प मात्र से ये सृष्टि रची है और निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है। न हमारे कहने से बिगड़ता है, न कहने से बनता है। शायद कर्म करने से संतों का यही सिखलाई है कि कुछ कर्म करने से इस संसार का नक्शा बदल सकता है। सत्संग जी, तो संसार का नक्शा तो संतों का एक उदाहरण है। ये तो मानव के अंदर की जो नफरत की खाई है, जो मानव से मानव के बीच दूरियां है, इसको दूर करने की सिखलाई देते हैं। प्रेम का पुल, ये तो एक करने को जोड़ने की सलाह देते हैं। सबके अंदर मिलवर्तन का भाव हो, सबके अंदर भाईचारा का भाव हो, किसी से किसी की दूरियां न हो, ये इस तरह का उपकार करते हैं। इस तरह के ये कलाकार हैं, इनके अंदर ऐसा जो है सलाह है, सिखलाई है। सत्संग जी कहते हैं कि पुल बन जाता है तो सारे सहजे आते जाते हैं, मिट जाती है दूरियां, सब आपस में मिल जाते हैं। सत्संग जी, जिस तरह से मन का बैर भाव मिट जाता है तो हर किसी से मिलने में आसानी हो जाती है। हम चाहे किसी के बीच होते, यहाँ न अपने पराये का भाव होता। अब अपने पराये का जब दीवार नहीं रहेगा तो मिलने में कोई शंका संदेह नहीं होगा और दूरियां भी नहीं होगी। हर मानव के दुख दर्द में और सहयोग में हर समय जो है एक प्रेम की धारा में सत्संग जी ये भावना चलती रहेगी और इसी भावना में आकर के इस परोपकार का भाव भी रहेगा और हर किसी का परोपकार करते रहेंगे। सत्संग जी और परोपकार करने से, प्रेम करने से सबसे मिलने में आसानी होगी। तो सत्संग जी ये कहते हैं कि दिलों के अंदर रहे न खाएं, ऐसा कर दिखलाना है, आदमी को आदमी के संग मिलाते जाना है। सिर्फ ये संतों के ही सिखलाई में है, संत ही कर सकते हैं कि रंग भेष बोली और भाषा नस्लों की जो दीवार है, मजहब मिल्लत जाति पाति मुल्कों की जो दीवार है, ये सत्संग जी सिर्फ संत ही गिराते हैं। सत्संग जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज धरती के सत्संग जी कोने कोने में जा कर के ये आवाज़ दे रही हैं कि ये जो दीवारें हैं इसको हमें गिराना है और ये संभव तब होगा ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। सत्संग जी एक ही परमात्मा का सारे बंदे हैं, एक ही परमात्मा का सभी अंश हैं। यहाँ न कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई अलग जाति है, ना कोई अलग मुल्क है। इस तरह के सारे जो भाषा बोली वेशभूषा के दीवारों से टकरा करके इंसान आज सत्संग जी लहूलुहान हो जाता है, कितनी कष्ट उठाता है, पीड़ा उठाता है। सत्संग जी सब जो है ये एक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारे दीवारें गिर जाती है।
इसलिए सद्गुरु माता जी कह रही हैं कि इस ज्ञान के आधार लेकर के, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान का आधार लेकर के सत्संग जी तभी प्रेम करना संभव होगा, जब ये समझ आएगा कि जो मैं हूँ वो जो मुझ में है वो सब में है। जिस तरह मुझे कष्टों का एहसास होता, प्यार का एहसास होता, कष्ट में रोते चिल्लाते हैं, प्यार में खुश होते हैं, उसी प्रकार हर इंसान के अंदर होता है। सबके अंदर दिल है, सबके अंदर चेतना है, सोचने समझने की शक्ति है। सत्संग जी, परमात्मा ने सबको एक रस्सी में बांध रखा है, वो रस्सी है सत्संग जी। ये एक ही आत्मा, एक ही जो अजर अमर अविनाशी है, इनकी ही शक्ति, इनकी ही ज्योति, सब में इनकी ही प्रकाश है। सत्संग जी, सूरज तारा जितने भी हम देख रहे हैं, हमारे आँखों से जो दिखाई दे रहा है, अगर सूरज भी प्रकाश है तो ये परमात्मा की ही शक्ति है। सत्संग जी, ये सारे जो है परमात्मा, आज अगर कहीं वृक्ष हरा है तो ये परमात्मा की ही शक्ति है। सत्संग जी, जो कह रहे हैं सद्गुरु कि दीवारों के रहते जग में हर सुहाकार है, हो गए हैं धरती के टुकड़े, बिखर गया संसार है। इस संसार बिखरे हुए, खंड खंड हुए, ये अखंड से नाता जोड़ने की बात कहते हैं कि जैसे ही अखंड से नाता जोड़ेंगे, ये सारे जो है एक हो जाएंगे। गुरु ज्ञान से बैर मिटेगा, बरसेगा बस प्यार ही प्यार, कहे हरदेव और दीवार रहित हो जाएगा कुल संसार। सत्संग जी, जैसे एक बचपन से बिछड़ा हुआ भाई भाई जिस दिन पता चलता है कि हम दोनों एक ही पिता के बच्चे हैं, तो सत्संग जी, उनके अंदर एक ऐसा रिएक्शन होता है जैसा मानो अपनों का भाव होता है, और स्वतः प्रेम उमड़ जाता है कि ये मेरा भाई है, और दोनों मिल जाते हैं, सारी दीवारें वहाँ गिर जाती है। सत्संग जी, इसी प्रकार जब सतगुरु के द्वारा जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो सत्संग जी, ये पता चल जाता है कि ये सारे संसार एक ही सूत्र में बंधा हुआ है, वो है परमात्मा। तो सत्संग जी, सब में परमात्मा ही है। और सत्संग जी, यहाँ कोई ना अपना कहता है कि मैं, तो यहाँ कोई मैं नहीं होता। अगर ये सच का पता चल जाता तो सिर्फ सारे जो है तू की भाव हो जाती कि सब में तो तू ही है, ऐसा भाव होता है। और जब ऐसा भाव होता है कि सब में तू ही है, तो सत्संग जी, यहाँ से नफरत की दीवारें गिर जाती है। एक प्रहलाद जी का उदाहरण देते हैं कि कहते हैं कि हम में तुम में खड़क खम्म में सब में व्यापक राम। तो सत्संग जी, ऐसा ज्ञान होने के बाद संभव होता है। ये कहने से कभी कोई भेदभाव खत्म नहीं होगा। ये तो गुरु के ज्ञान से ही ये सारे दीवार गिर सकता है, और सारे ये भ्रम जो है मन में तभी खत्म हो सकता है। सत्संग जी, जिस तरह से इंसान एक साथ रह करके अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग जातिवादों में बटे हैं, अलग अलग गांव है, इस तरह से हम अलग हो जाते हैं कि अन्य गांव से हैं। सत्संग जी, अगर कहीं अपने गांव से बहुत दूर शहर को जाते हैं
तो वहाँ अगर एक क्षेत्र के लोग मिलते हैं तो थोड़ा सा वहाँ अपनेपन महसूस होता है कि भाई तो मेरे ही क्षेत्र के हैं, तो वहाँ दोनों आपस में मिलते हैं और अब प्रेम करना नहीं पड़ता, वहाँ स्वतः प्रेम होता है। बस ये जानकर कि हमारे ही क्षेत्र के हैं। गांव के मिलते हैं तब तो पूछो मत, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ये अपना घर परिवार छोड़कर अलग दूर रहते हैं ना, इसलिए इनको अपना क्षेत्र के लोग भी मिलते हैं तो लगता है मेरा परिवार मिल गया और बहुत खुश होते हैं। तो सत्संग जी इसी प्रकार जब एक गुरु का ज्ञान जब मिलता है ना, तो हम ऐसा महसूस होता है क्या ये सत्य है कि हम अपनों से बिछड़े हैं, सत्य से बिछड़े हैं और अपनों से बिछड़ करके इस संसार रूपी शहर में इसमें हम जो है भटके हुए हैं। पास ही सब है पर सत्संग जी अज्ञानता के कारण भटक गए हैं। और जब ये पता चल जाता है कि ये हमारे ही क्षेत्र के हैं, यानी कि ये हम एक ही हैं सब लोग, तो यहाँ प्रेम करना नहीं पड़ता है, प्रेम स्वतः हो जाता है और मिल जाते हैं। जब गले मिल जाते हैं, प्यार से बातें करने लग जाते हैं, सारे दीवार गिर जाता है। अब यहाँ आपस में मिलकर एकजुट होते हैं, मानो एक ऐसा बल मिलता है कि हम दो हो गए। इसी प्रकार सत्संग जी जब ये पता चल जाता है सतगुरु के द्वारा, तो यहाँ प्रेम करना नहीं पड़ता, ये प्रेम स्वतः जो है प्रकट हो जाता है। और जब ये प्रेम का पुल बन जाता है तो अब किसी के मन में नफरत नहीं आता, बल्कि प्रेम स्वतः आने जाने लगता है। अब मिलने में कोई दूरियां नहीं होती, अब मिलने जुलने लगते हैं। सत्संग जी आइए हम सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। और सत्संग जी ये जीवन जो मिला है इसी के लिए ही मिला है कि जहाँ भी रहें इस नफ़रत की दीवार को गिरा करके प्यार का पुल बनाते जाएं। और सत्संग जी जो योगदान हम कहते हैं कि किसी के दुख सुख में काम आए, किसी के घर शादी विवाह अन्य जो अवसर पे उपस्थित होकर के अपना योगदान देते हैं, तो सत्संग जी एक और योगदान है जो जान नहीं पाए हैं और ये सतगुरु के द्वारा ही जान पाएंगे, जो कि हमें योगदान देना है कि इस संसार में कहीं भी हमें केवल प्रेम का ही पुल बनाना है, केवल प्रेम भाव से सबको जोड़ना है, किसी को तोड़ना नहीं है, किसी प्रकार के किसी के अंदर नफरत का दीवार नहीं बनाना है, जातिवादों का दीवार नहीं बनाना है, क्योंकि परमात्मा ने सबको सिर्फ इंसान के चोले में भेजा है। अगर कोई जाति मनुष्य का है, जानवर पशु पक्षी का है, तो सत्संग जी इसमें भी जीव है, ये भी परमात्मा का रचा हुआ है। तो सत्संग जी जिसके अंदर ये मानवता इंसानियत और परोपकार का भाव होता है, तो सत्संग जी उस सबको मिलाकर चलते हैं, सबके साथ प्यार करते हुए चलते हैं और अपने जीवन में सिर्फ प्यार ही प्यार बरसाते हैं और हमेशा जोड़ने की काम करते हैं, तोड़ने की काम नहीं करते। निरंकारी मिशन का एक नारा है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। तो सत्संग जी अगर सच में ये मानव जीवन में आए हैं, मानव जीवन मिला है, हम मानव हैं, तो मानव का धर्म सिर्फ जोड़ना है, तोड़ना नहीं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।